माँ मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं आज गणित की बेसिक विषयों पर जानकारी देने का प्रयास करूंगा। चलते हैं, गणित किसे कहते हैं। गणित किसे कहते हैं? गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, परिमाणों, मात्राओं, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुणों, स्वभावों इत्यादि का अध्ययन कराती है, उसे गणित कहते हैं। गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, परिमाणों, मात्राओं, रूपों और गुणों और उनके आपसी रिश्तों, गुणों, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन कराती है, उसे गणित कहते हैं। गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, परिमाणों, मात्राओं, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुणों, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन कराती है, उसे गणित कहते हैं। गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है जिनके निम्न शाखाएं हैं: रेखागणित, बीजगणित, अंकगणित, ज्यामिति इत्यादि। गणित को महान गणितज्ञ गाउस ने सभी विज्ञानों की रानी की उपाधि दी है। गणित को महान गणितज्ञ गाउस ने सभी विज्ञानों की रानी की उपाधि दी है। गणित एक ऐसी विषय है जिसका प्रयोग किए बिना
जीवन अधूरा है। जब हम खेलते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, या कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो हम गणित का प्रयोग करते हैं। गणित को महान गणितज्ञ के गांव ने सभी विज्ञानों की रानी की उपाधि दी है। गणित एक ऐसी विषय है जिसका प्रयोग किए बिना जीवन अधूरा है। जब हम खेलते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं या कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो हम गणित का प्रयोग करते हैं। मानव के विकास से ही गणित का विकास हुआ है। अर्थात गणित के विकास से ही मानव का विकास हुआ है। मानव के विकास से ही गणित का विकास हुआ है, अर्थात गणित के विकास से ही मानव का विकास हुआ है। गणित के जानकारी बिना किसी विषय का उचित सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान, इत्यादि। गणित की जानकारी बिना किसी विषय का उचित सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान इत्यादि। गणित की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही आरंभ है, जिसमें पहले हम गणनाओं का प्रयोग किया। शुरू में व्यक्तियों के द्वारा
द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंकों का ही प्रयोग किया जाता था। जब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था तो जब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था तो 9 के बाद 11 9 के बाद 11 लिखा करते थे या मान लेते थे। जब शून्य का आविष्कार हुआ तो 10 अंकों का प्रयोग किया जाने लगा। शून्य के आविष्कार एवं खोज भारत के शून्य का आविष्कार एवं खोज भारत के महान गणितज्ञ और खगोलवेत्ता आर्यभट्ट ने 5वीं सदी 498 ईस्वी लगभग में किया। शून्य के आविष्कार एवं खोज भारत के महान गणितज्ञ और खगोलवेत्ता आर्यभट्ट ने 5वीं सदी 498 ईस्वी लगभग में किया। इस प्रकार से गणित में कुल अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इस प्रकार से गणित में कुल अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। इन्हीं अंकों के संयोजन से संख्या का निर्माण
हुआ। इस प्रकार से जब आर्यभट्ट साहब ने शून्य का आविष्कार किया तो गणित में कुल अंक 10 हो गए, जो इस प्रकार है जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं अंकों के संयोजन से संख्या का निर्माण हुआ। संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? दो या संख्या किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अंकों का ऐसा समूह। संख्या किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अंकों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता हो, उसे संख्यांक कहते हैं। एक या एक से अधिक अंकों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता हो, उसे संख्यांक कहते हैं। संख्या कहते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इत्यादि। क्वेश्चन, संख्यांक किसे कहते हैं? संख्या को जिन संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है, संख्या को जिन संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है, उसे संख्यांक कहते हैं। संख्या को जिन संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है, उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ, संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। निम्नांकित सारणियों में 1 से 10 तक की संख्या को संकेत द्वारा लिपियों में प्रदर्शित किया गया है। जैसे अंतरराष्ट्रीय
देवनागरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। यानी कहने का अर्थ, जब हम यानी कि शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम पहले 9 अंकों का प्रयोग करते थे। जब शून्य का आविष्कार हुआ तो हम 10 अंकों के प्रयोग के फलस्वरूप हम यानी कि संख्याओं को लिखने लगे, और संख्याओं को जो जिस अंकों के द्वारा लिखा जाता है उसे संकेत करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना भूलें। धन्यवाद।